थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड मैंने लगातार यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए हैं, उसी सीक्वेंस को आगे फॉलो करते हुए मैं एक और बेहतरीन सा सवाल आपके सामने रखा हूँ, जिसका सॉल्यूशंस तो करूंगा लेकिन साथ में आपको ग्राफ का भी अच्छे कंसेप्ट दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी कंसेप्ट दे रखा है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक और सवाल जो आपके कंसेप्ट को और भी बूस्टअप कर दे। ये सवाल जेई 2000 सॉरी ये सवाल जेई 2011 में पूछा गया था। बस यही सवाल आपके सामने रखा हुआ फिर से एक अच्छे लेवल पे, लेकिन ये कंसेप्ट से आपके हो सकते हैं दिमाग का होशो हवासों को मतलब खुला कर दे, या फिर आपके दिमाग को सेंस ऑफ ह्यूमर को सोचने के लिए मजबूर कर दे। यहाँ पे आपके सामने क्या दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशंस है, अगर नॉर्मली हम लोग यहाँ पे x का पावर 4 के बेसिस पे 8 एंड ट्रायल के बेसिस पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें तो थोड़ा समय लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कांसेप्ट को हम लोग ग्राफ के बेसिस पे सिंपल डेरिवेटिव के बेसिस पे समझेंगे। फिलहाल सिंपली एक स्केच बनाएंगे, उसकी बेसिस पे भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया, इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं एक फंक्शंस के बेसिस पे बदलता हूं या तब्दील करता हूं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, और ये फिर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो सवाल ठीक है। आगे मैं देखता हूँ क्या इसको करना है। नॉर्मली हमारे पास क्या बोला गया, इसको ग्राफ में बदलने के लिए। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास इसी कंसेप्ट को मैं आगे आपके सामने रखने के लिए फिलहाल तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। तो पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ आपके सामने। क्या होगा, ये 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 12x 24x, ये हमारे पास क्या हो रहे होंगे 24x के बराबर 24x, और ये हमारे पास प्लस 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग नॉर्मली इक्वल टू 0 करते हैं, उसके बेसिस पे मैं इसका भी सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करूं, थोड़े से लगेंगे समय। तो मैं क्या करता हूं, मैं सॉल्यूशंस तक जाने के लिए इसका थर्ड डेरिवेटिव करता हूं। फिलहाल मैं ईस्टर्न ट्रायल के मोड में नहीं कि नंबर पुट करूं, उसके बदले नंबर्स ऑफ रूट्स निकालूं या फिर उसका सॉल्यूशंस। उसके बेसिस पे यहां पे क्या हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर, क्लियर। ये हमारे पास 24x और ये हमारे पास 24 और ये 0। यहां तक तो क्लियर है। अगर मैं यहां से 12 को कॉमन निकालूं, यहां से मैं 12 को कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 24 की जगह पे 2x होगा, 2x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास 2। यहां तक क्लियर है। अगर मैं इसका वैल्यू को सही तरीके से देखूं डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे तो हमारे पास क्या सॉल्यूशंस आ रहे होंगे, या फिर इसके बेसिस पे हमारे पास जो सॉल्यूशन दे रहे होंगे वो क्या दे रहे होंगे। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे d का वैल्यू जो आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा हमारे पास d का स्क्वायर यहाँ पे 4 और ये हमारे पास 4 to 8, मतलब d हमारे पास क्या होने वाले लेस देन 0। जब भी d लेस देन 0 इस कंडीशन में a हमारे पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फंक्शंस में हमारे पास क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन ये फंक्शन जैसे ही पता चला कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होता है, अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 है मतलब f डैश x क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये कैसा होगा, एक तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इंक्रीजिंग, ये फंक्शन क्या हो जाएगा एक तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां तक तो क्लियर है। यहां तक क्लियर होने के बाद मैं करता हूं एक थोड़ा सा आपके सामने एक रफ स्केच। और रफ स्केच के बेसिस पे अगर फंक्शन अगर डेरिवेटिव फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है उसके बाद क्या आपके सामने क्या राज पड़ने वाला है, बस इस ग्राफ के बेसिस पे यहां पे देखिएगा। अगर मैं इस फंक्शंस में अगर f0 पुट करूं f0 तो हमारे पास क्या आएगा -1 हमारे पास कुछ यहां पे होंगे। यहां तक क्लियर। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम पावर ऑफ क्या दिख रहा है पॉलिनोमियल का, मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो जाएगा, और a का वैल्यू मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट भी 1 है और n का क्या है हमारे पास पॉजिटिव, मतलब an हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इवन है। इवन डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास इवन, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। उसके बेसिस पे क्या होगा, नॉर्मली जब लोग ग्राफ स्केच करते थे वो क्या होगा, लेफ्ट से राइज करते हुए और राइट की तरफ भी जाएगा, ऐसे ही राइज करते हुए। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोगों ने पता करा है, क्या लेफ्ट में भी राइज करता है और राइट में भी राइज करता है, मतलब ये डाउन होते हुए फिर ऊपर जाता है। यहाँ तक तो क्लियर है। लेफ्ट की तरफ भी राइज, राइट की तरफ भी राइज, मतलब ग्राफ फॉलो नहीं कर रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बेसिस पे मैंने क्या बताया था, क्या ये फंक्शन 0 पे 1 दे रहा है -1, चलिए ठीक है। अब यही फंक्शन जैसे मैंने डबल डेरिवेटिव किया तो डबल डेरिवेटिव में पता चला कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब क्या होगा, जो f(x) होगा वो फंक्शंस का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आना ही नहीं है,
वो फंक्शंस इंक्रीज करता हुआ ऊपर जाएगा, फंक्शंस इंक्रीज करता हुआ ऊपर जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर जिसका n इवन हो उसके बेसिस पे क्या होता है, ये लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ, ये यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। इसके पहले क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करके ही आ रहा होगा, एक्स एक्सिस को कट करके ही जाएगा। तो कट करके आना, कट करके जाना ही, इसका मतलब क्या पता चल रहा है, ये जो फंक्शन हमारे पास, ये जो फंक्शन है, ये इसका दो रियल रूट्स निकले, एक यहाँ एक यहाँ। और यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज और देखा है, एक चीज और कि नंबर यहाँ पे टर्निंग पॉइंट, जो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे हम लोग के पास क्या होता है, एफ डैश एक्स जीरो होगा, ओनली वंस, ओनली वंस, ओनली वंस। अब ओनली वंस कोई एक पोजीशन, मतलब एक टर्निंग पॉइंट, वन टर्निंग पॉइंट। अब एक टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो फंक्शंस होने वाले वो फंक्शंस का दो रूट, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने वाले, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बस ये समझना था आप लोगों को। इस ग्राफ में इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, अगर हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे पास जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा राइज करते हुए। लेकिन और हमारे पास अगर लीडिंग कोएफिशिएंट या फिर डिग्री ऑफ द इक्वेशंस अगर हमारे पास 4 हो या फिर इवन हो, उसके बेसिस पे क्या होता है, ग्राफ के बेसिस पे दोनों तरफ ये क्या होता है, राइज करता होता है, राइज करता हुआ। अगर इसका डिग्री और भी बढ़ा दिया, उसके बेसिस पे क्या होगा, लेफ्ट में भी राइज, राइट में भी राइज, उसके बेसिस पे क्या होता है, यहाँ तक क्लियर। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले फंक्शंस का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव से हमारे हाथ कुछ ना लगा। उसके बाद हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव में पता चला कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स भी कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, किसी उसका एक ही सॉल्यूशन होगा या फिर एक ही टर्निंग पॉइंट होगा। एफ डैश एक्स जहाँ पे 0 हो रहा होगा, कोई एक ही केस। अब यहाँ पे कोई एक ही टर्निंग पॉइंट की कैसे हमको लोग क्या पता चला कि फंक्शंस के पास क्या हो जाएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और हमारे पास ये सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन जेईई 2011 में फ्रेम करा गया था, वन ऑफ द